आज भारत की मीडिया की जो हालत है वो एक दिन में नहीं बनी, बल्कि सालों से धीरे धीरे ऐसी हालात बनी है। और अब तो ये हाल हो गया है कि देश के बाहर भी इस मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा रहा। एक समय था जब भारतीय पत्रकारों को विदेशों में सम्मान की नजर से देखा जाता था, उन्हें सच्चाई की आवाज और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर माना जाता था। लेकिन आज की तारीख में यही पत्रकारिता जब नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में जाते हैं तो वहां की जनता उनसे कहती है पहले अपने देश में पत्रकार बनो, फिर हमारे पास आना। नेपाल की हालिया घटनाओं ने भारत की गोदी मीडिया की पोल खोलकर रख दी। वहां एक लड़का जो ये कह देता है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए, बस इसी एक वाक्य को पकड़कर एनडीटीवी से लेकर टाइम्स नाउ भारत तक की टीमें उसी लड़के को खोजने निकल पड़ती हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि नेपाल की युवा पीढ़ी यानी कि जेन जी भारत के प्रधानमंत्री से कितनी प्रभावित है। असलियत तो ये है कि नेपाल में लोग भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी से नाराज हैं। वहां का आंदोलन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। मगर भारत के कुछ मीडिया चैनल्स ने अपने यहाँ यह नैरेटिव चलाया कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि खुद नेपाली प्रदर्शनकारी कैमरे पर साफ कह रहे हैं कि यह आंदोलन सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। फिर भी हमारे चैनल यही दिखा रहे हैं जो उनके मालिकों और सरकार को सूट करता है। दरअसल नेपाल से लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो दिखाती हैं कि भारत ही के लोग सिर्फ गोदी मीडिया से परेशान नहीं हैं, बल्कि विदेशों में भी इन लोगों को भगाया जा रहा है। गोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। पहले न्यूज 18 के पत्रकार को नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने गालियां तक दी थी और ऐसा ही कुछ हाल हुआ है अब टीवी 9 के पत्रकार के साथ। टीवी 9 के पत्रकार नेपाल से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तभी प्रदर्शनकारी उन्हें घेर लेते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाते हैं। टीवी 9 के रिपोर्टर से कहते हैं तुम सरकार की भाषा बोलते हो, तुम हमारी बात नहीं सुनते, तुम एजेंडा लेकर आए हो। जब रिपोर्टर ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम आपके भाई हैं, हम आपकी मदद करने आए हैं, तो आंदोलनकारियों ने पलटकर जवाब दिया पहले अपने देश में खबर दिखा लो, हमें पता है तुम कौन हो। इसकी वजह साफ है, भारत के मेन स्ट्रीम पत्रकार और उनकी पत्रकारिता अब सवाल पूछने का जरिया नहीं रही बल्कि सत्ता की चापलूसी और झूठ फैलाने का जरिया बन चुकी है। आज जब नेपाल जैसे छोटे देश में भी भारतीय मीडिया के साथ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग सरेआम उन्हें गोदी मीडिया कहकर भगा रहे हैं। हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पत्रकारिता सिर्फ मुनाफा और सत्ता की सेवा के लिए बची हुई है। अब पत्रकारों के लिए सच्चाई मायने नहीं रखती। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टीवी 9 का रिपोर्टर कहता है कि हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। टीवी 9 के रिपोर्टर को घेर कर लोग गोदी मीडिया के तभी नारे लगाने लगते हैं। जिस तरह से भारत का मीडिया दिखा रहा है कि सोशल मीडिया बैन की वजह से प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर एक प्रदर्शनकारी कहता है कि प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं हुआ, नेपाल में करप्शन है इसलिए हुआ। वीडियो में प्रदर्शनकारी कहते हैं कि आज तक वाले भ्रष्ट लोगों का इंटरव्यू तक ले रहे हैं और उसके बाद गोदी मीडिया के नारे लगते हैं। कहा जाता है गोदी मीडिया वापस जाओ। इन मीडिया वालों की, हमारे भारत की मीडिया की साख इन लोगों की हरकतों की वजह से ही गिरी है। और इसी को लेकर कांग्रेस के नेशनल स्पोक पर्सन अतुल लोंदे पाटिल लिखते हैं, जिस तरह से टीवी 9 के रिपोर्टर को गोदी मीडिया कहा गया कि पहले अपना देश देख लो फिर आकर रिपोर्टिंग करना। उसको लेकर कांग्रेस के नेता लिखते हैं कि नेपाली आंदोलनकारी कहते हैं आप गोदी मीडिया हो। रिपोर्टर कहता है नहीं, हम आपकी खबरें दिखाने आए हैं। इस पर आंदोलनकारी कहते हैं अपने देश की खबर दिखा लो, हम जानते हैं तुम गोदी मीडिया हो, तुम सरकार की भाषा बोलते हो। ये है हमारे मीडिया चैनलों की असलियत। दुनिया का बच्चा जानता है हमारा मीडिया गोदी मीडिया है। भारत की मीडिया का हाल आज जिस मोड़ पर आ पहुंचा है उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी उसी मानसिकता का है जो सच्चाई को देखने सुनने के बजाय सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं जो सरकार या उनके मालिकों को अच्छा लगे। क्योंकि नेपाल जाकर एनडीटीवी के एक पत्रकार नेपाल में एक युवक से सवाल करते हैं कि ओली ने इस्तीफा दे दिया है, अब आपको कैसे प्रधानमंत्री चाहिए। मतलब ये सवाल कर रहे हैं वहां पर जाकर हमारी जो मीडिया वाले हैं। और उस पर जो वहां का युवा था वो ये बोल देता है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जो नेपाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। बस इतना सुनना था कि भारत के तमाम गोदी मीडिया इस एक जवाब को पकड़कर बैठ गई और उसी युवक को खोजने में जुट गई। एनडीटीवी और टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टरों ने उसी एक आदमी से बार बार संपर्क किया ताकि ये दिखाया जा सके कि नेपाल की पूरी जनरेशन मोदी से प्रभावित है और अपने देश में भी वैसा नेता चाहती है।
किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या बाकी युवाओं की भी यही सोच है या ये बस एक व्यक्ति की राय थी। पूरे आंदोलन की मूल वजह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरकार की नाकामी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक युवक के बयान को पकड़कर एक झूठा माहौल बनाया गया, मानो नेपाल की जनता मोदी को ही चाहती है। यही तो आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जहां मुद्दे, सच्चाई, संघर्ष सब कुछ बुला दिए गए और सिर्फ सरकार के समर्थन में एजेंडा चलाने की होड़ लेती है। इसलिए तो आज भारत की मीडिया को नेपाल में गोदी मीडिया कहकर नकारा जा रहा है, उन्हें घेरा जा रहा है और लोग साफ कह रहे हैं, हम जानते हैं तुम कौन हो, पहले अपने देश की सच्चाई दिखा दो। और इसी मामले को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी लिखते हैं कि एनडीटीवी और टाइम्स के भारतीय रिपोर्टरों ने एक ही आदमी से संपर्क किया ताकि ऐसा माहौल बनाया जा सके कि नेपाल की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी चाहती है कि उनके यहाँ भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। ये कोई पहली बार नहीं है जब नेपाल में गोदी मीडिया का ये हाल हुआ हो। इससे पहले भी जब न्यूज़ 18 की टीम वहां कवर करने गई थी तब भी नेपाली लोग उनको गालियां देने लगते हैं, जिस पर बीप लगाना पड़ा। गालियां सुनने के बाद न्यूज़ 18 के पत्रकार कहते हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं। इस पर नेपाली कहते हैं कि वी डोंट वांट योर सपोर्ट, मतलब नेपाली साफ शब्दों में कहते हैं कि हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर से गालियां दी जाती है। आज जो विदेशों में मीडिया के साथ हो रहा है, ये हालात खुद उनके बनाए हुए हैं। सत्ता से सवाल ना पूछना और सत्ता का प्रवक्ता बन जाना, सरकार का एजेंडा चलाना, आम जनता की समस्या को भूलकर सत्ता की वाहवाही करना और विपक्ष को नीचे दिखाना, इन्हीं सब कामों की वजह से आज मीडिया की ये हालत हो गई कि विदेशों से भी ये भगाया जाने लगा है और पहचाना जाने लगा है कि कौन गोदी मीडिया है और कौन नहीं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।